नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, भोपाल में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। ये बड़ी जानकारी, जन आशीर्वाद यात्रा पर खटीक भी निकले हैं, जो जनता से रूबरू होंगे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बड़ी जानकारी, केंद्र की नीतियों के बारे में उन्होंने जनता को बताया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार में ओबीसी वर्ग से बने 27 मंत्री ये कहा और जमकर केंद्र सरकार की तारीफ भी की। तो खटीक आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के समक्ष पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि सत्र में विपक्ष ने अपने आचरण के चलते नहीं पूरा होने दिया। नए मंत्रियों के परिचय के समय विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष नहीं चाहता था कि मंत्रियों का परिचय हो और 2023 में हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई पर केंद्रीय मंत्री खटीक का बयान भी सामने आया और कहा कि महंगाई एक वैश्विक समस्या है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, तो एक तरफ जहां खटीक ने ये कहा कि क्योंकि हमें सदन के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और हम नए जो बने हैं नेता उनका परिचय नहीं करा सके, तो क्या इस वजह से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है कि सभी का परिचय कराया जा सके और अपनी योजनाओं की तारीफों के पुल जनता के बीच भी बांधे जा सके? बिल्कुल, देखिए, लगातार कांग्रेस यही आरोप लगा रही थी कि ऐसे कोरोना के दौर में, आखिर मंदी के दौर में, देश में बेरोजगारी और महंगाई के दौर में बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं वो जन आशीर्वाद यात्रा क्यों मांग रहे हैं और किस बात का आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका जवाब आज वीरेंद्र खटीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा के दोनों सदन, जो लोकसभा और राज्यसभा है, संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस ने हंगामा किया। जो ओबीसी, एसटी, एससी के जो नए मंत्री थे उनका परिचय नहीं होने दिया दोनों सत्रों में, और इसलिए अब जनता के बीच मजबूरन उन्हें जाना पड़ रहा है। जनता के बीच जा रहे हैं, आशीर्वाद जनता से ले रहे हैं और अपना परिचय दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए वीरेंद्र खटीक यहाँ नजर आए हैं। ब्रजेश, इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस सरकार के लिए? बिल्कुल, देखिए, वीरेंद्र खटीक ने कहा है कि उनसे महंगाई का सवाल जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि महंगाई के लिए सरकार केंद्र की जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, लोगों को राहत दी जाए। इसके लिए कई चीजें जिनकी शॉर्टेज थी उनके निर्यात पर रोक लगाई गई है और कई चीजें जो महंगी मिल रही थी उनके आयात पर भी रोक लगाई गई है। सरकार हर प्रयास कर रही है कि किसी तरह से जनता को जो है वो महंगाई से राहत दी जाए। साथ ही कांग्रेस के तमाम आरोपों का उन्होंने खंडन किया है और जवाब अपनी तरफ से दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को कोई काम नहीं है, इसलिए तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जबकि जनता के बीच केंद्रीय मंत्री इसलिए जा रहे हैं कि वो जनता के दुख दर्द जान सके, उनका आशीर्वाद ले सके और उनसे सीधे तौर से बीजेपी का और सरकार का जुड़ाव हो। ठीक ब्रजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।